24 सितंबर को केरला के अंदर एक आर्मी की जम करके पिटाई होती है। उन्हें जम करके पीटा जाता है और उनके पीठ के पीछे PFI लिख दिया जाता है। ग्रीन कलर से PFI लिख दिया जाता है, जिसके बाद वो थाने में जा करके इसके बारे में कंप्लेन करते हैं कि PFI जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक संगठन है, जिस पर अभी गृह मंत्रालय ने 5 सालों के लिए बैन लगा दिया हुआ है और लगातार उसके ऊपर जो है कार्रवाई चल रही है। खास करके मनी लॉन्ड्रिंग और RSS के नेताओं को मारने का उनके ऊपर आरोप है और इसकी वजह से ED और जो NIA है वो लगातार छापेमारी कर रही है। और इस बीच 24 सितंबर को एक खबर सामने आई कि आर्मी के जवान की पिटाई हुई है और उसके पीठ के पीछे जो है PFI लिख दिया गया है। और ये इसके बारे में खुद शाइनी कुमार करके एक आर्मी ऑफिसर हैं, आर्मी के जवान हैं, इन्होंने खुद कंप्लेन किया और इनके एक मित्र ने भी कंप्लेन किया कि किस तरह से उसकी पिटाई हुई है। और वो अपने घर गए हुए थे, छुट्टी पे घर गए हुए थे और इसी बीच उन्हें पकड़ करके PFI के लोगों ने मारा पीटा। उसके बाद जो है इनके जो दोस्त हैं उन्होंने भी कंप्लेन किया इसको लेकर के कि हम किस तरह से इसे मारा पीटा गया और दोस्त को गवाह भी बनाया गया कि दोस्त भी पहुंचा था तो उसने देखा कि किस तरह से ये तमाम मामला सामने आए। इसके बाद जब ये खबर सामने आई तो पूरी देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने लगातार खबर छापनी शुरू कर दी और लगातार समझ सकते हैं प्राइम टाइम में भी बहस शुरू हो गई कि किस तरह से एक आर्मी के जवान को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के जो लोग हैं वो लगातार मार रहे हैं, पीट रहे हैं और इस्लामिक संगठन है। और इस तरह की बातें सामने आई। लगातार कार्रवाई को लेकर के जो वहां की जो पुलिस है उसने छापेमारी शुरू कर दी। एक टीम गठित किया गया कि इसको लेकर के जांच पड़ताल शुरू हो। IPC 143, 147, 320, 341 और 153 के आधार पर मामलात भी दर्ज कर लिए गए और तमाम मामलात शुरू हो गए। लेकिन उसके बाद जब ये मामलात दर्ज करने के बाद, जब टीम गठित होने के बाद, जब जांच पड़ताल शुरू हुई, उसके बाद जो खुलासा सामने आया वो बड़ा चौंकाने वाला था। अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये पूरी खबर चला दी थी, तमाम लोग ये समझ गए कि PFI ने ऐसा किया है, एक इस्लामिक संगठन ने ऐसा किया है, जिसे इस्लामिक संगठन के नाम से पेश किया जाता है मीडिया की तरफ से कि मुसलमानों का ये संगठन है, मुस्लिम लोग इससे जुड़े हुए हैं। एक नफरत जो है फिर से हवा में फैला दी गई। उसके बाद जब ये मामलात को लेकर के पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, उसके बाद जो मामला सामने आया वो काफी चौंकाने वाला था। जी हां, पुलिस प्रशासन ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया और खुलासा यह हुआ कि जिस आर्मी जवान के साथ ये पूरे मामलात सामने आए थे, जिसके पीठ के ऊपर PFI लिखा गया था, जिसने उसे मारा था, बांधा था, ये तमाम कहानी झूठी थी और फर्जी थी। मतलब ये कि कोई PFI का इंसान वहां पहुंचा ही नहीं था, किसी ने उसे मारा ही नहीं था, किसी ने उसे पीटा ही नहीं था, किसी ने उसके पीठ पर PFI लिखा ही नहीं था। मतलब ये जो 4-5 लोगों पे, 5-6 लोगों पर यह आरोप लगा रहा था, यह फर्जी आरोप था। यह शाइनी कुमार जो कि देश का जवान है, आर्मी है, ये फर्जी कहानी बना करके PFI को और मुस्लिम संगठन के नाम पर एक सहानुभूति लेना चाह रहा था और देश में मशहूर होना चाह रहा था। और उसने एक फर्जी कहानी बनाई और खुद अपने दोस्त के साथ मिलकर के उसने अपने पीठ पर PFI लिखवाया, पेंट खरीद करके लाया, ग्रीन कलर से PFI लिखवाया और अपने आंखों पर पट्टी बांध ली और हाथों में बांध लिया और एक इस तरह से अपने आप को पेश किया और उसके बाद तस्वीर लेकर के सामने में दिखा दिया कि देखिए मेरे साथ क्या कुछ हुआ है और तमाम कहानी गढ़ दी गई। उसके बाद ये पूरा मामला जो है मेन स्ट्रीम मीडिया ने बताना शुरू कर दिया कि देखिए आर्मी के जवान के साथ क्या हो रहा है, देश में किस तरह से आर्मी जवान के साथ इस तरह के मामला सामने आने लगे। लेकिन जब खुलासा हुआ तब उस आर्मी के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। असल में पूरा मामला यह है कि इसके जो मित्र हैं, शाइनी कुमार के जो मित्र हैं, इस आर्मी के जो एक मित्र हैं, उसने बताया तमाम कहानी कि उसने, क्योंकि ये जो पेंट और ब्रश, जिस पेंट से PFI लिखा गया था और पेंट और ब्रश जो है ये शाइनी कुमार जो आर्मी जवान है उसके दोस्त के घर में मिला और उसके दोस्त ने ये तमाम बातें बताई कि इसे असल में मशहूर होना था। ये चाहता था कि रातों रात ये मशहूर हो जाए, इसे बहुत सहानुभूति मिले, इसे लगे कि देश के जवान के साथ इतना बड़ा कुछ हो गया। इसके साथ 6 लोगों ने इस तरह के मामलात किए, इसे मारा पीटा, इसके पीठ पर PFI लिख दिया। इसी पूरे मामलात को इसने खुद ही गढ़े थे और मुझसे PFI लिखवाया और मुझसे कहा कि इस तरह से मुझे मारो पीटो। मैंने इससे हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा कि भैया मैं तुम्हें मार पीट नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी उसने हाथ बनवाए और इस तरह के तमाम तस्वीर और इस तरह के तमाम मामलात जो है अपने आप से बनाया। इसने एक कह सकते हैं प्लान बनाया और उस प्लान के तहत इसने केस करवा दिया। लेकिन जब केस हुआ और केस की जांच शुरू हुई और जब केरला पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल शुरू की, तब जो खुलासा सामने आया वो बड़ा चौंकाने वाला था कि इसने खुद को मशहूर करने के लिए इस तरह का पूरा मामला जो है उसने खुद पूरा प्लानिंग बनाया था। तो ये हाल है आज देश में कि आर्मी के जवान के अंदर भी इतनी नफरतें बढ़ गई है कि वो भी अब
चूंकि पीएफआई एक ऐसा संगठन है जिसे लोग मुसलमानों से जोड़ते हैं और बताते हैं कि मुसलमान इसके इस संस्था के जो है वो मेंबर हैं, और मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाने के लिए और खुद को सहानुभूति गेन करने के लिए, एक खास समुदाय से सहानुभूति गेन करने के लिए, एक खास समुदाय के बीच में फेमस होने के लिए शाइनी कुमार नाम का एक आर्मी जवान इस तरह की मनगढ़ंत कहानी बनाता है और खुद को मशहूर बनाने की और मशहूर करने के लिए इस तरह की घटिया हरकत करता है। अब आप बताइए कि इसमें असल में दोषी कौन होगा? आपको बता दें कि ये जो शाइनी कुमार है, जो आर्मी के जवान हैं, वो राजस्थान में अभी पोस्टेड है और केरला में इनका घर है। इन्होंने ये पूरी कहानी बनाई, इसके बाद अब जाकर के जो है इन दोनों को, इसके दोस्त को और इस पुलिस वाले को, इस आर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो इतना फैला दिया, इतनी नफरतें फैला दी, उसको लेकर के अब क्या किया जाए। लेकिन अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस लिहाज से इस न्यूज को दोबारा कवर नहीं किया कि वो आर्मी जवान झूठा था, फर्जी था, उसने तमाम कहानी बनाई और देश में कहीं ना कहीं एक दफा फिर से नफरत फैलाने की कोशिश की थी।